डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2021 के इस पहले क्वेश्चन से मैं करता हूं। विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। डियर स्टूडेंट्स, जिन मॉलिक्यूलर स्पीसीज के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d या sp3d3 होता है, ऐसे मॉलिक्यूलर स्पीसीज में सभी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होते हैं। ओके, तो SF4 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। ज़ीनॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। ज़ीनॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 और 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर होंगे, सभी बॉन्ड लेंथ सेम आएंगे। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स फर्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस इज। ओके स्टूडेंट्स, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और फ्लोरीन मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्शन के कारण फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन से कम होती है। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए इसको सीक्वेंस में देखा जाए तो जानते हो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आती है क्लोरीन की, फिर आएगी स्टूडेंट्स ब्रोमीन की, एंड देन फ्लोरीन, एंड देन आयोडीन। हालांकि फ्लोरीन और आयोडीन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। इसका आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 158.8, इसका आता है 151.1 किलोजूल पर मोल। ओके, सो इट्स आंसर विल बी स्टूडेंट्स थर्ड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स समझ गए ना। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने का मेन कॉज क्या है? लोन पेयर रिपल्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3। According to molecular orbital theory, the species among the following that doesn't exist, देखिए इनमें से जिस मॉलिक्यूलर स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए बॉन्ड ऑर्डर इसका स्टूडेंट्स 1.0, बॉन्ड ऑर्डर 0.5, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहां पर अगेन 0.5, इसका बॉन्डर 0 आ गया। ओके, अब देखिए जैसे मान लिया हीलियम 2 माइनस की बात करें, इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहें स्टूडेंट्स, देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, एंड देन सिग्मा 2s1। ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां पे हीलियम का अगर हम लिखना चाहें, देखिए अगर मान लिया हीलियम मॉलिक्यूल का लिखना चाहेंगे, देखिए ऐसे होगा ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार। तो हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0, और हीलियम प्लस की अगर हम बात करें तो देखिए ये प्लस हो जाएगा। मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहां पे हमने 1 लिख दिया, अब हीलियम प्लस हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5, ठीक। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? इससे बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया और ये बॉन्डिंग में जा रहा तो 0.5 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, असर्शन डाइपोल interactions are the only non-covalent interactions resulting in हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो असर्शन लिखा हुआ है, ये गलत है बिकॉज ऑफ हियर ओनली नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल इंटरैक्शंस, जिसमें पॉजिटिव पोल इज कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन
while negative pole is consisting of atoms of more electronegative elements like nitrogen, oxygen and fluorine. लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड स्टूडेंट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अलावा आयन डाइपोल में भी होता है। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड वो इंटरेक्शन है जिसकी बॉन्ड एनर्जी 8 से 42 किलोजूल के बीच हो, 8 से 42 किलोजूल पर मोल के बीच लाई करती हो, इस रेंज में लाई करती हो। साथ ही साथ जो यहां पर जो डाइपोल होना चाहिए उनमें से एक डाइपोल ऐसा हो जिसका पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन से बना हुआ हो, ठीक है ना। इसलिए स्टूडेंट ने जो वर्ड जो लिख दिया ओनली, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एंड डाइपोल भी हो सकता है स्टूडेंट, ओके। देखिए यहां पे अगला लिखा हुआ है रीजन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन HF आर सिमेट्रिकल। देखिए अगर स्टूडेंट बात करें यहां पर, ये जैसे HF मॉलिक्यूल हमने एक ले लिया, HF एंड प्लस HF, दिस अंडरगोज सेल्फ डिसोसिएशन टू व्हाट, H प्लस प्लस F माइनस एंड HF, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखिए HF के बीच अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, लेकिन अगर HF ड्यूरिंग यानी जो सेल्फ डिसोसिएशन यहां पर होगा, F माइनस बनेगा, F माइनस विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द HF, और अब ये सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाए, सिमेट्रिकल है और यहां इनके बीच अनसिमेट्रिकल है। तो ऐसा हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं है, because in liquid HF2 माइनस विल बी देयर, जिनमें सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, और जबकि HF में अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट सही हो गया, ये गलत हो गया। तो देखिए यहां पर आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज अ स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेटमेंट 1 सही है। देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें स्टूडेंट्स, देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल OH O माइनस डबल बॉन्ड O, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा स्टूडेंट्स। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरैक्शंस क्या होंगे, वीक होंगे, यानी वीक इंटरैक्शन होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे लेकिन वीक होगी, जिसके कारण यहां पर क्या होगा, स्टीम वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, ओके। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखिए गलत हो गया, क्योंकि पैकिंग यहां पर क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूलर शेप की पैकिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, और पैकिंग जब अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम आएगा। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत आएगा, हाई के मेल्टिंग पॉइंट के कारण ये स्टेटमेंट गलत आ रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड सेकंड स्टेटमेंट यहां पर स्टूडेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, आंसर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, the correct shape and I bond angle respectively in this one। देखिए स्टूडेंट्स I3 माइनस में मैं आपको लिख के यहां बता देता हूं, I लोन पेयर माइनस, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट हो गया sp3d, ठीक है ना। और ये बॉन्डिंग एंगल स्टूडेंट कितना आएगा, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, शेप लीनियर, तो लीनियर एंड 180 डिग्री, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल बॉन्डर, देखिए इसका बॉन्डर 0 हो गया, तो यानी थर्ड से मैच होगा, 3 4 से मैच होगा, 1
ओके, इसका बॉन्डेड 2 है तो यानी 2 से मैच होगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, आंसर 4th, 3 4 1 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 7 8। In this molecule hybridization of carbon 1 2 3 4 are respectively, देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट आएगा sp2 sp sp2 sp3 sp2 sp sp2 sp3, answer is 3rd। next question number 9। Which of the following are isostructural pairs? देखिए स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, देखिए सल्फेट, टेट्राहेड्रल, क्रोमेट, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल हो गया। SiCl4 टेट्राहेड्रल, TiCl4 टेट्राहेड्रल, दोनों टेट्राहेड्रल होंगे ये भी। Cl 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 Ti Ti Cl 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 and Cl, टेट्राहेड्रल पिरामिड, और यहां माइनस होना चाहिए ट्राइगोनल पेनर, पिरामिड एंड पेनर। BCl3 ट्राइगोनल पेनर और बेंट टी शेप, अलग अलग हो गए स्टूडेंट्स। और इन्होंने कहा आइसोस्ट्रक्चरल, इसका मतलब यहां पर ए होगा और ये बी होगा, तो आंसर आया 2nd। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन is responsible for the stabilization of alpha helix structure of proteins? Hydrogen bond, very simple। स्टूडेंट, आप सब लोग जानते होंगे कि अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें क्या होगा इस तरीके से। अल्फा हेलिक्स बेसिकली इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, एक फिक्स सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। तो इन अमीनो एसिड्स में क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगा, इंटरलिंक्ड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, और हाइड्रोजन बॉन्ड का बेसिस क्या है, क्योंकि अमीनो एसिड्स है, NH2 ग्रुप होगा और ऑक्सीजन जरूर होगा, इसलिए यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द लीनियर शेप इज, लीनियर स्पीसीज इज, देखिए इसका आ जाएगा स्टूडेंट बेंट, बेंट बेंट इसका भी है बेंट, ये लीनियर आ जाएगा। मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं स्टूडेंट्स, N N N डबल बॉन्ड माइनस प्लस, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आएगा स्टूडेंट्स, N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन माइनस, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर N माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में आएंगे। ओजोन तो मालूम होगा आपको, OCl2 मालूम, NO2 यहां पे बेंट आएगा स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड O बेंट। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, 11 हो गया स्टूडेंट्स। नाउ 12, क्वेश्चन नंबर 12। assertion है स्टूडेंट्स, द HOH bond angle in water molecule is 105.5, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द लोन पेयर रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, स्टूडेंट ये भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। देखिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, देखिए ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है स्टूडेंट्स, ये H आ गया, H आ गया, तो लोन पेयर रिपल्शन इज हायर देन व्हाट, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड दैट इज व्हाई दिस एंगल विल बी व्हाट, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स ये एंगल यहाँ पे 104 मिल जाता। तो यानी दोनों सही है, एंड एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है स्टूडेंट्स।
both A and R true and R is the correct explanation of A. Now question number 13. Question number 13. Number of paramagnetic oxides among the following given oxides is, okay, देखिए ये स्टूडेंट आनिक ऑक्साइड्स है, तो लिथियम पर कितना आया सिंगल प्लस, तो इस पर कितना आया 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस सिंगल प्लस, और यहां पे स्टूडेंट्स इस पूरे O2 पर यहां देखिए ये बेसिकली क्या है O2 2 माइनस है ना, और ये यहां पर क्या आ गया O2 माइनस, ये यहां पर 2 माइनस, यहां पे 2 माइनस, ओके। अब मैं आपको बताता हूं कहां पर अनपेक्टान है। देखिए लिथियम प्लस एंड O2 माइनस कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैल्शियम 2 प्लस 2 अनपेक्टान, O2 माइनस कोई अनपेक्टान नहीं, Na2O2 का मतलब क्या हुआ Na प्लस प्लस O2 2 माइनस, नो अनपेक्टान, इसमें कोई अनपेक्टान नहीं है, K प्लस अनपेक्टान नहीं है, O2 माइनस पर अनपेक्टान है, ठीक है ना। Mg2 प्लस N2 माइनस, ना मैग्नीशियम पर अनपेक्टान ना ऑक्साइड पर अनपेक्टान, ऐसी स्टूडेंट ना K प्लस पर अनपेक्टान और ना ही O2 माइनस पर अनपेक्टान, तो यानी एक स्पीसीज है जहां पर अनपेक्टान है, वो है आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन 14। A central atom in a molecule has two lone pairs. A central atom in a molecule has two lone pairs of electrons and forms 3 single bond. देखिए 2 lone pair 3 single bond, हाइब्रिडेशन बनेगा sp3d, और sp3d में क्या होगा बेंट टी शेप आ जाएगा, टी शेप्ड। Which of the following compound cannot act as a Lewis base? ओके ये कर सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, कर सकता है। PCl5 में फास्फोरस पर लोन पेयर नहीं है, SF4 में सल्फर के पास एक लोन पेयर है, लुईस बेस का काम कर सकता है, और ClF3 में क्लोरीन पर स्टूडेंट 2 लोन पेयर है, लुईस बेस का काम कर सकता है स्टूडेंट, कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता क्योंकि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस आर इन द ऑर्डर, ओके। देखिए NO में स्टूडेंट कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2, NO2 में स्टूडेंट आएगा +4, NO3 माइनस में आएगा +5, N2O में आएगा +1, तो ये नाइट्रेट में आएगा स्टूडेंट्स +5, ओके +5 आएगा, तो नाइट्रेट में सबसे ज्यादा हुआ स्टूडेंट्स, नाइट्रेट देन NO2 NO एंड दिस वन है ना, 5 4 2 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, a hard substance melts at high temperature and is an insulator in both solid and molten state। देखिए स्टूडेंट्स कोई हार्ड सब्सटेंस है, मोल्टन एंड सॉलिड स्टेट में जो है वो बेसिकली क्या है स्टूडेंट, जो इन्होंने लिखा है इंसुलेटर काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब देखिए यहां पे आनिक सॉलिड मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो पोलर हैं उनमें पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टूडेंट्स कंडक्शन का, स्लाइड करें। मेटालिक सॉलिड में तो होगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में है, लेकिन कोवलेंट सॉलिड में स्टूडेंट्स ना, तो देखिए दोनों बातें हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड इस बात से भी हट रहा क्योंकि इन्होंने लिखा है मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर सॉलिड मेल्ट एट लो टेम्परेचर, नंबर 1। नंबर 2, इंसुलेटर का काम कर सकते, लेकिन अगर मान लिया पोलर है तो क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्लाइट कंडक्शन, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में कर सकते हैं। कोवलेंट सॉलिड इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस नहीं होगा सॉलिड और मोल्टेन। जैसे डायमंड ले लीजिए, डायमंड से कहीं अच्छा होगा, जैसे सिलिकॉन हमने ले लिया, ठीक है ना, सिलिकॉन ले लिया हमने, ये ऐसा हो सकता है। ब्लैक फास्फोरस ले लीजिए,
Okay. Now question number 18. The correct order of following 3D metal oxide according to oxidation state number is, okay. देखिए स्टूडेंट्स, coordination number, the correct order of following 3D metal oxide according to their oxidation number. क्रोमियम में ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 6 है, 6, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है स्टूडेंट्स मैग्नीज की, इसमें +1 है। ओके, तो सबसे पहले यहां पर आया ए के बाद आएगा, यहाँ पे 5 आ गई, +5 है, तो ए के बाद डी, ए के बाद डी, 11, ए देन डी, ए में है +6, डी में है +5, और सी में आ गया स्टूडेंट +4, और बी में आ गया +3, और ई में आ गया +1। ठीक है ना, तो आंसर 3rd। नाउ 19 क्वेश्चन, द वाटर हैविंग मोर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज, देखिए स्टूडेंट्स, एक है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ ये कहता है कि किसी गैस का डिसोल्यूशन लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है। ठीक है ना, तो पोल्यूटेड वाटर में स्टूडेंट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम आएगी, है ना। यहां पे 80 डिग्री सी पर स्टूडेंट क्या होगा, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी यहां पर क्या होगी, कम आएगी, बॉइलिंग वाटर में भी कम आएगी, और वाटर एट 4 डिग्री सी यहां पे सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर लो करेंगे स्टूडेंट क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द इंक्रीज टेम्परेचर विल डोमिनेट ओवर व्हाट, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल किस पे बात कर रहे हैं, वाटर में डाइपोल है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या है, इंड्यूस डाइपोल आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द सेट इन विच कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नेचर। देखिए एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक नहीं आएगा, डिफरेंट नेचर नहीं है। एसिडिक, एम्फोट्रिक, एसिडिक, एसिडिक, बेस, बेस, आंसर 2। So dear students, this completes set of 20 questions. Thank you students.